तो दूसरे पार्ट में कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम सुशी को देखते हैं जो कि अपने पिता से मिलता है और बातें करता है। सुशी बताती है कि एडी हमसे अलग होना चाहता है। बॉबी बताता है कि यदि एडी हमसे अलग हुआ तो उसे टपका दिया जाएगा। आगे हम एडी को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। फिर हम सुशी को देखते हैं और बताती है कि हमारे एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ रहा है। फिर इन दोनों बेल्जियम की फेडरल पुलिस यानी कि फ्लोरेंस डी ग्रूट से मिलने के लिए जाते हैं। मिलने के बाद इन तीनों में वार्तालाप होता है और बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाता है। फिर इन्हें मालूम पड़ता है कि बाहर का कोई दो शख्सियत जनरेटर चोरी करके ले जा रहे हैं। फिर उनसे अपना जनरेटर वापस लेते हैं। आगे डी ग्रूट से बात करने के दौरान मेल नहीं खाता और मीटिंग वहीं पर समाप्त हो जाता है। आगे इन दोनों जाकर कुछ लोगों से मिलते हैं और माल को सप्लाई करने का जुगाड़ बना लेते हैं, पर इसके बदले में इन दोनों को कुछ % का हिस्सा देना होता है। आगे सभी मिलकर पार्टी करते हैं और उसके बाद कुछ डॉल्स की मदद से माल को सप्लाई करते हैं। फिर हम डी ग्रूट को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं और अगले ही दिन सुशी को मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ फार्म से कुछ सामान चोरी हो गया है जो कि 4 मिलियन पाउंड होता है और सभी का शक नए बंदे पर होता है, पर उन्हें थोड़ा बहुत पुलिस वाले यानी कि डी ग्रूट पर भी शक होता है। आगे जाकर दोनों डी ग्रूट से बातें करता है और उसे नाम उगलवा लेता है। फिर एडी आकर नए बंदों से माफी मांगता है और एडी के मेंबर में एक आदमी शामिल होता है जिसे टपका दिया जाता है, पर टपकाने से पहले एडी को मालूम पड़ता है कि सुशी ने जैथरे को टपका दिया है। इसकी वजह से एडी को तकलीफ होता है। आगे हम एडी को देखते हैं जो कि जाकर जेफरी से बातें करता है। एडी कहता है कि मुझे इन कामों से दूर होना है और ये सबको खत्म करना है। फिर हम अगले दिन सुशी को एडी से बात करते हुए देखते हैं। सुशी कहती है कि मुझे एक बंदा मिला है जिसके मदद से हम अपना 15 मिलियन यूरो को ब्लैक से व्हाइट कर सकते हैं। फिर दोनों उस बंदे से मिलने के लिए चले जाते हैं जिसका नाम चकी होता है। आगे हम सभी को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं और उसके साथ हम वहाँ पर चकी और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं और उसके साथ हम वहाँ पर हेनरी को भी देखते हैं जो कि स्टेनली का बंदा होता है, पर यह बात छुपाया गया होता है हम सभी से। फिर चकी, एडी और सुशी बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वहीं पर जैक यानी कि सुशी का भाई और चकी का गर्लफ्रेंड दोनों जाकर बाथरूम में टप कर रहे होते हैं, पर दोनों चकी द्वारा पकड़े जाते हैं। फिर जैक और चकी में थोड़ा बहुत मुक्कामुक्की होता है और मामला बिगड़ जाता है और व्हाइट मनी वाला काम वहीं पर रुक जाता है। फिर हम एडी को हेनरी से बातें करते हुए देखते हैं और एडी कहता है कि मुझे कुछ पैसे को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना है, पर उसका काम वहाँ पर भी नहीं बनता। फिर एडी अपना पुराना दोस्त से मिलता है और एडी कहता है कि मुझे स्टेनली से मिलना है, पर उसकी दोस्त कहती है कि हाँ, मेरा थोड़ा बहुत स्टेनली से जान पहचान है और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आगे हम एडी को सुशी से बातें करते हुए देखते हैं। फिर सुशी बताती है कि पहले से मामला बिगड़ गया है और चक्की ने हमारे बातों को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है जिसके वजह से मेरे भाई को दिक्कतें आना शुरू हो गया है। फिर सुशी एडी की मदद से उसके भाई को अपने फार्म हाउस पर रहने के लिए मना लेती है। आगे हम एडी को हेनरी से बातें करते हुए देखते हैं और एडी कहता है कि मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ और मुझे सुशी से छुटकारा पाना है, जिसके लिए मुझे ब्लैक से व्हाइट में कुछ मनी को कन्वर्ट करना है और हेनरी उसके मदद के लिए मान जाता है। हेनरी एडी को एक अकाउंटेंट के पास ले जाता है जिसकी मदद से ब्लैक से व्हाइट में मनी को कन्वर्ट किया जा सकता है। अकाउंटेंट से मिलने के बाद वो कहता है कि मुझे पूरे काम का 5% अलग से चाहिए और एडी मान जाता है। फिर हम एडी को सुशी से बात करते हुए देखते हैं और सुशी बताती है कि मैंने चकी को मना लिया है, पर वो काम करने में 4 महीने का समय लेने वाला है। एडी चकी से मिलने के लिए जाता है और बातें करने के दौरान बातें बिगड़ जाता है। थोड़ी सी नोकझोंक करने के बाद एडी वापस चला आता है। एडी उन पैसे को हेनरी के पास ले जाता है जो कि पूरे 15 मिलियन यूरो होता है। एडी उसे व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए हेनरी की मदद से अकाउंटेंट को दे देता है। फिर एडी जाकर सुशी से मिलता है और बताता है कि मेरे और चकी के बीच थोड़ा बहुत बहस हो गया था जिसके वजह से मैंने पूरे पैसे को हेनरी के पास ले गया। और एडी ये भी बताता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे ये काम पूरे 2 महीने के अंदर में खत्म करना है, पर तुमने जाकर चकी को बताया कि तुम्हें ये काम 5-6 महीने में करना है। दोनों के बीच थोड़ा बहुत नोकझोंक हो जाता है और एडी वहाँ से चला जाता है। आगे हम सुशी को हेनरी से मिलते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ एडी को स्टेनली से मिलते हुए देखते हैं। एक तरफ एडी स्टेनली से बातें कर रहा होता है और दूसरी तरफ सुशी हेनरी से बातें कर रहा होता है और उसके साथ उसका भाई बॉक्सिंग कंपटीशन में हेनरी का आदमी से लड़ रहा होता है। हेनरी कहता है कि तुम अपने पूरे
कारोबार को हमारे हवाले कर दो, पर सुसी ये बात से इनकार कर देती है और उसके साथ उसका भाई फाइट के दौरान घायल हो जाता है। आगे हम एडी को फोन करते हुए देखते हैं, पर सुसी फोन को नहीं उठाती। वो थोड़ी बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट होता है। आगे हम एडी को जिमी से बातें करते हुए देखते हैं। फिर जिमी बताता है कि उस बॉक्सर ने जैक को लगभग खत्म ही कर दिया था। फिर एडी जाकर सूजी से मिलता है और एडी बताता है कि ये सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। सूजी कहती है कि मैं ये सब अपने से मेंटेन कर लूंगी और मुझे आगे क्या करना है ये तुमको बताना नहीं पड़ेगा। फिर सूजी जाकर अपने पिता से मिलती है। सूजी के पिता यानी कि बॉबी कहता है कि बेटी तुमने ये सब क्यों किया, क्यों मारकाट कर रहे हो, और उसे समझाकर वहां से भेज देता है। आगे हम एडी को स्टीवन से बातें करते हुए देखते हैं। फिर हम एडी की बहन को घर पर आते हुए देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और घर पर आकर सभी से मुलाकात करती है, जहां पर हम एडी, उसके भाई फ्रेडी और उसकी माँ सबरीना को एक साथ बैठकर बातें करते हुए देखते हैं। एडी अपने माँ से पूछता है कि क्या आपको 11 लोकेशन के बारे में जानकारियां है, तो फ्रेडी कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत जानकारियां है। फ्रेडी बताता है कि फेरिंग बॉल की जगह पर एक टिप्सी नाम का आदमी है जिसको इसके बारे में जानकारियां है। तो फिर दोनों भाई मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद हम वहां पर टिप्सी को देखते हैं। फिर उन्हें एक डायरी मिलता है और उसके अंदर पूरी जानकारियां होता है, पर उस डायरी को ले जाने के लिए एक दिक्कत आता है। वहाँ पर कुछ गुंडे होते हैं और उस डायरी को ले जाने के लिए एक शर्त होता है जिसमें एडी को अपना घड़ी देना होता है और फ्रेडी को अपना पैंट देना होता है। फिर एडी अपने घड़ी को और फ्रेडी अपने पैंट को देकर डायरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद फ्रेडी बताता है कि मैंने कुछ गलतियां की है जिसमें मैंने तुम्हें मारने को चाहा था। एडी थोड़ा बहुत गुस्सा करता है और दोनों वापस चले आते हैं। आगे हम सुसी को फोन पर बातें करते हुए देखते हैं जिसके अपोजिट में हेनरी होता है। फिर हम सुसी को एडी से बातें करते हुए देखते हैं। सुसी पूछती है कि तुम्हें मेरा घर का पता कैसे मालूम पड़ा, तो एडी बताता है कि मुझे जिमी की मदद से मालूम पड़ा। फिर दोनों जिमी से मिलने के लिए चले जाते हैं। आगे हम जिमी को देखते हैं और वो बताता है कि हमारे बारे में मेरी गर्लफ्रेंड को भी मालूम है। फिर सभी उसके गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं। आगे हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। फिर एडी और सुसी उसकी गर्लफ्रेंड से सारी बात उगलवा लेते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि मुझे स्टैनली जॉनसन ने भेजा है और उसके साथ डिग रूट को भी उसी ने भेजा था क्योंकि वो तुम्हारा काम रुकवा सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके। फिर एडी जाकर बॉबी से मिलता है। फिर बॉबी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो एडी बताता है कि स्टैनली जॉनसन हमारा पीछा कर रहा था और उसके साथ हमारे कामों को चारों ओर से रोक रहा था और उसके साथ अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा था। फिर हेनरी को हम हॉस्पिटल में जाते हुए देखते हैं जहां पर जैक का इलाज चल रहा होता है और शीशे की दूसरी तरफ सुसी सब कुछ देख रही होती है। फिर हेनरी सुसी के हाथों मारा जाता है, पर मारने से पहले सुसी को कुछ मालूम पड़ता है जहां पर हम महल के नवाब यानी कि एडी के बारे में कुछ मालूम पड़ता है कि वो सुसी को मारना चाहता है। फिर हेनरी मारा जाता है। आगे हम सुसी को कॉल करते हुए देखते हैं जो कि जॉन डिक्सन को कॉल करती है और बताती है कि फ्रेडी ने तुम्हारे छोटे भाई टॉमी डिक्सन को टपका दिया है। फिर जॉन डिक्सन पूरी तरह आग में बबूला होकर उसे मारने के लिए तैयार होता है और फिर वो सुसी से मिलने के लिए जाता है। सुसी से मिलने के बाद फ्रेडी का पता पूछता है और जंगल होते हुए महल तक जाता है, पर रास्ते में जेफरी सभी को देख लेता है और एडी को इन्फॉर्म कर देता है और फिर एडी अपने बड़े भाई यानी कि फ्रेडी को बता देता है। एक तरफ जॉन डिक्सन महल की तरफ आ रहा होता है और दूसरी तरफ फ्रेडी घर में तैयारियां कर रहा होता है। जैसे ही एक्शन शुरू हुए उससे पहले बॉबी ग्लास जॉन डिक्सन को फोन करके शांत कर देता है, यानी कि माहौल शांत कर देता है और कहता है कि तुम्हारे भाई का जो मर्डर हुआ है उसका पूरा भरपाई मैं खुद करूंगा। और फिर जॉन डिक्सन वहाँ से चला जाता है। फिर एडी और सुसी बॉबी से मिलने के लिए आता है और बातें करने के बाद बॉबी बताता है कि मैं अपना पूरा धंधा बेचना चाहता हूँ, इसके लिए बीड जो चाहे लगा सकते हो। बीड लगाए हुए सभी को कबूतर की मदद से टोटल अमाउंट लिख कर भेजना होता है। एडी और सुसी आकर स्टैनली से मिलता है और कहता है कि तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है और फिर दोनों वहाँ से बातें करने के बाद चले जाते हैं। घर पर एडी अहमद से बातें कर रहा होता है और कहता है कि सारे पैसे को जुटा लिए है पर अभी भी 15 मिलियन कम पड़ रहा है।
आगे हम हेनरी को देखते हैं जो कि अभी नहीं मरा होता है बल्कि थोड़ा सा घायल होता है। एडी उससे बातें करता है और अपने लिए एक प्यादा बनाता है। फिर हम सभी को देखते हैं कबूतर की मदद से पूरा टोटल अमाउंट लिखकर भेज रहे होते हैं और बॉबी को सारे डॉक्यूमेंट मिल जाता है, यानी कि सारे बीड अमाउंट का डेटा उसे मिल जाता है। फिर हम एडी, सुसी और बॉबी को बैठकर बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर एडी बताता है कि सबसे ज्यादा बीड अमाउंट स्टैनली का था, पर फिर भी हमने हेनरी और अकाउंटेंट की मदद से स्टैनली का काला चिट्ठा पकड़ा जाता है और उसे जेल होता है। फिर हम पीट फोर्ब्स को देखते हैं जो कि ग्रीन कार वाली होती है और उसे हेनरी की मदद से टपका दिया जाता है। और पाली आता है हेनरी का, तो उसे जंगल में ले जाकर एडी अपने हाथों से उसे टपका देता है। सारे बीड इनके हाथ में आ जाता है और अंत में हम स्टैनली को बॉबी के साथ जेल में देखते हैं और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।